साहब का लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है शादरे से, शादरे लाहौर से। और इस वक्त मैं इमामिया कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये इमामिया कॉलोनी तक जो है खान साहब के कारकुनों का हमें रश दिखाई देगा। हमने अपनी पोजीशन संभाल ली है रात वाली गाड़ी की ऊपर छत पर हम इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त आपको बराह रास्त तमाम तर मनाजिर दिखाएंगे खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से। जितनी भी बातें की जा रही हैं कि कारकुनान की कम तादाद है या फैमिलीज़ की कम तादाद है, तो वो भी क्लैरिफाई करेंगे कि कितनी तादाद है कितनी नहीं है। हम भी जानेंगे, आप भी जानें। यहाँ पर अगर अदनान हसन आपको दिखाएंगे, मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको पुलिस की जो है वो गाड़ियाँ नज़र आएंगी, पुलिस वैन्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर। और ये सब के सब पुलिस खान साहब के काफ़िले को और प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। 25 मई को जब खान साहब लॉन्ग मार्च लेके निकले थे तो लाहौर से निकलने नहीं दिया गया था उस लॉन्ग मार्च को, और पुल भी क्रॉस करने नहीं दिया गया था। वहीं पर हमने खड़े होकर वीलॉग्स किए थे, वीडियोस बनाई थी और आपको दिखाया था कि किस तरह से हालात हो गए थे और हमारे साहब जो काफिला लेके निकले थे वो पहुंच नहीं सका था और तमाम कारकुनान को डिस्पर्स कर दिया गया था। लेकिन आज जितनी भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है और बहुत ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, कुछ रेस्ट भी कर रहे हैं पुलिस एहलकार और कुछ ड्यूटी पर मामूर हैं, इस वक्त एक्टिव है बहुत ज़्यादा। और कल रात को हमने देखा कि जो फ्लाईओवर्स हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, उनके ऊपर खड़े हो के पुलिस वाले जो थे वो बड़े मुस्कुरा के खान साहब को एक तो इस्तकबाल कर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे और बड़े खुश भी दिखाई दे रहे थे। तो इस दफ़ा से उनको भी कोई लाठी चार्ज नहीं करना पड़ा है, उनको भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी है। उनको बस ये ऑर्डर्स हैं कि आपने खान साहब के काफ़िले को मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट करना है और किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए इस वक्त पुलिस जो है वो FC के एहलकार, आप देखें पुलिस के एहलकार आपको यहाँ पर, एलीट फोर्स के एहलकार आपको नज़र आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉल्फिन फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, एलीट फोर्स के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है। हर तरह से खान साहब को की हिफाजत के लिए, उनके काफ़िले की हिफाजत के लिए, उनके कारकुनों की हिफाजत के लिए यहाँ पे पुलिस मुकम्मल तौर पे पंजाब पुलिस की हिमायत, पंजाब गवर्नमेंट की हिमायत के साथ पंजाब पुलिस यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद है। तो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से शादरा टाउन के हम गुजर रहे हैं, इमामिया कॉलोनी से होते हुए ये यहाँ पर हम रास्ते से गुजर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग जाते हुए हमें भी हाथ हिलाकर जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने खान साहब के लॉन्ग मार्च के अंदर जाकर कुछ लोगों से बात की और कुछ वीडियोस बनाई, तो मैंने ये देखा कि खान साहब मौजूद थे कंटेनर के ऊपर और लोग जो है वो रोड साइड्स को ब्लॉक करके खड़े थे। दरमियान में से खान साहब के गुजरने का रास्ता रखा हुआ था, फूलों का इंतज़ाम किया गया था कि खान साहब यहाँ से गुजरेंगे, गुलपाशी की जाएगी। कल जहाँ से खान साहब ने ये छोड़ा था वहीं से आज दोबारा से ज्वाइन किया गया है और आज का ये प्लान है कि यहाँ से गुजरात जाया जाएगा और गुजरात तक पहुँचा जाएगा। कल भी ये प्लान किया गया था कि शादरा तक पहुँचा जाएगा, मगर शादरा तक पहुँच नहीं सके और दाता दरबार तक उसको ख़त्म करना पड़ गया। रात का 1 बज चुका था और लोग इतने ज़्यादा थे कि कंटेनर जो है उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। आज भी देखना होगा कि जहाँ तक प्लान किया है क्या वहाँ तक पहुँच पाएंगे। बहरहाल जी, खान साहब का जो काफिला है वो आ रहा था और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्टॉप्स के ऊपर कारकुनों ने जश्न की तैयारी कर रखी है। पीछे हमने देखा वकला बरादरी की जानिब से हसन न्याजी साहब खड़े थे, फिर मजहबी जमात की जानिब से, और एक यहाँ पर सेटअप लगाया गया। अदनान अगर आपको दिखाएं, रोड के दोनों साइड्स के ऊपर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है खान साहब के इस्तकबाल के लिए। और जो लोगों के अंदर जोश है इस वक्त, अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है और ये PP 137 है। मलिक मोहम्मद इकबाल साहब का ये हल्का है, राहत अमानुल्लाह भट्टी NA 137। यहाँ से खान साहब, इसके बैनर्स भी लगे हुए हैं, उन्होंने इस्तकबाल की तैयारी कर रखी है। क्या ज़बरदस्त एहतमाम किया हुआ है, यहाँ से काफ़िले में लोग मिलेंगे खान साहब के और ये लोग हाथ हिला के इस्तकबाल कर रहे हैं। तमाम जो जोशो खरोश है, इस तरफ भी अगर आप दिखा सकें कैमरे की मदद से तो रोड के दोनों तरफ बसेस पे भी लोग मौजूद हैं। गुलपाशी की जा रही है खान साहब के इस्तकबाल के लिए, कुछ फूल हमारे ऊपर भी बरसाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। तो ये खान साहब के लिए
जो नारे लगाए जाते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के, और जिस तरह से तहरीके पाकिस्तान में जो नारे लगाए जाते थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ख़ास तौर पे ये नारे लगाए जाते हैं कि लेके रहेंगे आज़ादी। और इस जो तहरीके पाकिस्तान में जो नारे लगाए गए थे जोश गरमाने के लिए, आज वही नारे लगाए जाते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात के लिए, लेके रहेंगे आज़ादी। और कल हमाद अजहर साहब कह रहे थे तेरा बाप भी देगा आज़ादी। तो ये वाले नारे जो कारकुनों का जोश गरमा सके, और हमने आपको दिखाया PP 137 के मनाजिर, यहाँ पर खान साहब की तस्वीर और हल्के के जो मकामी रहनुमा हैं उनकी तस्वीर, और छतों पे इस वक्त देखिए कि क्या मनाजिर हैं PP 137 के। लोग हाथ हिला रहे हैं दूर दूर से और खड़े हैं खान साहब के इस्तकबालिये के लिए यहाँ पर, और दूर से ही आपको नज़र आएगा कि किस तरह से छतों पे मौजूद अफराद खान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर ये हमें तो ये तासुर दिया जा रहा है कि जो वफाकी हुकूमत है वो कुछ घबरा गई है। कहने को तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, दिन की 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और कहा जाता है कि खान साहब के काफ़िले में लोग नहीं निकल सके और हमें इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है, जत्था लेके यहाँ पर चढ़ाई करने चाहते हैं मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर जब उनके ये 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर आप देखें तो एक लॉन्ग मार्च मरीम नवाज साहिबा ने भी किया था जब खान साहब गवर्नमेंट में थे, तो उस लॉन्ग मार्च का पता नहीं चल सका था कि वो कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया, उसकी हुकूमत को परवाह नहीं थी। जिस मार्च की हुकूमत को परवाह ना हो उसके लिए एक दिन की 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, सारा दिन बैठ के उसके हवाले से टिकर्स चलवाना, उसके हवाले से बात करना और उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करना, ये बताता है कि हुकूमत इस वक्त वाकई घबरा गई है। ये वो लाहौर है, ये वो अंदरून लाहौर है जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज को के लिए टिकट देने को लोगों का मसला हो जाता है कि एक हल्के में इतने लोग होते हैं, समझ नहीं आती किसको टिकट दें। तो नवाज शरीफ के नाम का या नवाज शरीफ के नाम का टिकट बिकता था और 10-10 लोग एक सीट के उम्मीदवार होते थे, किसको टिकट दिया जाए ये मसला हो जाता था। आज यहाँ पर हालात जो है वो बदलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और ये PP 137 के मनाजिर हैं। यहाँ पर लोगों का जज्बा आप देख लें, अंदरून के अंदर आप देख लें कि किस कदर जो है वो हवा बदलती हुई, हवा का रुख बदलता हुआ आपको नज़र आएगा। इस वक्त हालात बदलते हुए आपको नज़र आएंगे। जैसे कि ज़िमनी इंतखाबात में भी हमने देखा कि खान साहब का डंका बजता हुआ नज़र आया। अब भी ऐसा लगता है कि शायद जनरल इलेक्शन से भी हुकूमत शायद इसीलिए खौफजदा है कि उसको लगता है कि खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल लेंगे और ख़ान साहब को भी शायद यही खौफ है कि अगर जो इंतखाबात हैं वो साफ़ और शफाफ ना हो सके तो हुकूमत जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी को हुकूमत जानती है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और इसी ख़तरे के बायस वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन किसी सूरत होने नहीं देना चाहती। और खान साहब का मुतालबा भी यही है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो मुल्क के अंदर, और यही बात खान साहब ने मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से भी की थी, जिसके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सी चल रही है कि खान साहब की जानिब से कुछ गैर आइनी मुतालबे किए गए थे, मगर खान साहब की जानिब से कहा गया कि वही जो मैंने पब्लिकली डिमांड्स की थी वही मैंने इन अंदर बंद कमरों में भी वही डिमांड्स की थी कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ होने चाहिए और प्री इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द इंतखाबात करवाएं, क्योंकि जो भी मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए नई हुकूमत का आना और साफ़ और शफाफ इलेक्शन के ज़रिए आना नागुज़ीर हो चुका है। तो ये शादरा की सूरत हाल है, इमामिया कॉलोनी की सूरत हाल है, PP 137 के मनाज़िर भी हमने आपको दिखाए और जब खान साहब यहाँ से गुजरेंगे उनका इस्तकबाल किया जाएगा, साथ साथ आपको बाखबर रखे हुए हैं।